एक के साथ में एक फ्री, एक के साथ में एक फ्री, कहाँ से 2 नंबर की शराब बनवा कर उसका बना दिया। लॉकडाउन में जब पब्लिक मर रही थी तो इसने क्या करा, अपना महल बनाया। मनीष सिसोदिया भी, अजय केजरीवाल भी, कितने मंत्री इसके जेल में रहे और किसी पार्टी के तो नहीं रहे। ये कुछ भी नहीं है, ये तो अन्ना हजारे की वो थी कि जो आ गया और इसे कोई नहीं जानता था। परंतु मकान मालिकों ने भी लॉकडाउन में भी किसी को किराए से ये नहीं की कि भाई हम तेरे से 1 महीना का किराया नहीं लेंगे। पेरिस बंद तो गई, पेरिस तो बनी पड़ी है। कूड़े के ढेर भी, यहाँ से कूड़े के ढेर में से गाजियाबाद भर के ड्रम पर पहुँचे, रात में फिर पकड़े। जितनी फैसिलिटी मिलती हैं, जैसे पानी का मान लो, बिजली का मानो, ये सब अमीरों को ही तो मिलता है, गरीबों को क्या मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज भैया, आप खुद ड्राइवर हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, डीटीसी में सर्विस दे चुके हैं। हाँ जी, हाँ ये फ्री वाला जो मुद्दा है, महिलाओं की यात्रा वाला, सही है? ये गलत है। इसमें जो गरीब होते हैं ना, उनको ना सीट मिलती है और ना कुछ। इसमें सब जितनी फैसिलिटी मिलती हैं, जैसे पानी का मान लो, बिजली का मानो, ये सब अमीरों को ही तो मिलता है, गरीबों को क्या मिलता है। जो किराएदार है, उसके 4 बच्चे हैं तो सोचेगा यार भीड़ में कहाँ लेके जाऊंगा, वो ऑटो पकड़ के जाएगा। और जिसके गाड़ी बंगला हर चीज़ है, वो सोचेगा 5 रुपये बचाओ और बस में जाओ। तो फायदा किसका है इसमें। अब जैसे दिल्ली में भी मैं भाई साहब से बात कर रहा था कि जो बिजली वाली जो फ्री है, हाँ, अब दिल्ली में 70-80% तो लोग किराए पे ही रहते हैं, किराए पर तो गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। नाम होता है कि भाई हम गरीबों को ये दे रहे हैं, परंतु उनको कुछ भी नहीं मिलता। क्या मिलना चाहिए? जो एक लॉलीपॉप है फ्री वाला, जो फ्री रेवड़ी है, मिलना चाहिए कायदे में, जो काबिल है उसको मिलना चाहिए। हाँ, जो काबिल है उसको मिलना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई भी आदमी किराएदार, कोई बाहर से आकर नौकरी कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, किराए पर रह रहा है, अब तनख्वाह तो 10,000 और खर्चा उसका हो रहा है 12,000 रुपये। भाई मकान का भी किराया, बिजली का भी बिल, पानी का भी बिल, सारे उस पर लागू हो जाते हैं। क्या मिलता है उसको? कुछ नहीं मिलता। उसका मकान मालिक ने अगर उसकी तारीख आज फिक्स होगी तो शाम को फ़ोन कर देगा, भैया किराया दे जा मेरा, अने खाली कर दे। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी इंसान को, परंतु मकान मालिकों ने भी लॉकडाउन में भी किसी को किराए से ये नहीं की कि भाई हम तेरे से 1 महीना का किराया नहीं लेंगे, या पानी का बिल नहीं लेंगे, या बिजली का बिल नहीं लेंगे। पहले मांगते थे और कई किराएदार कभी सामान छोड़कर भाग जाए, तो गरीब आदमी को क्या फैसिलिटी मिल रही है। अभी जो पार्टी है, मैं केजरीवाल की बात करूँ, दिल्ली में चुनाव है, आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी रही है? अब आम आदमियों के लिए रही है अब ये कुछ भी नहीं है। ये तो अन्ना हजारे की वो थी कि जो आ गया और इसे कोई नहीं जानता था। अन्ना हजारे की ने अनशन दिया, इसके सर पे ताज रखना था, ऊपर वाले किस्मत को जो इसके दिन सूदे थे। अरे जेल में मनीष सिसोदिया भी, अजय केजरीवाल भी, कितने मंत्री इसके जेल में रहे और किसी पार्टी के तो नहीं रहे। बीजेपी ने डाल दिया, तो ईमानदार लोग हैं। तो बीजेपी ने और तो नहीं डाले, और भी तो पार्टी हैं भाई। मायावती भी पार्टी है, कांग्रेस भी है, अखिलेश की भी है, और तो नहीं डाले कोई भी। यही क्यों डाला? कुछ गलत किया होगा इसलिए। अरे सारा गलत किया है। शराब को एक के साथ में एक फ्री, एक के साथ में एक फ्री, कहाँ से 2 नंबर की शराब बनवा कर उसका बना दिया। लॉकडाउन में जब पब्लिक मर रही थी तो इसने क्या करा, अपना महल बनाया। शीश महल की बात करते हैं, कभी कहा था सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कस्में खा लेता हूँ, तो आज उसके पास शीश महल है कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। आज क्या नहीं है उसके पास में, सब कुछ है उसके पास में। सबसे झूठा मुख्यमंत्री कौन निकला फिर? यही सबसे झूठा, यही सीएम हो तो हमारे जैसे योगीनाथ है ना, यूपी के धड़ाधड़ फैसले लेने वाला, ऐसा होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी बने मुख्यमंत्री, उसकी टेंशन नहीं है, परंतु ऐसा होना चाहिए धड़ाधड़ फैसले ले एकदम, तब तो मजा है। ये तो अपनी नहीं रखाई जा रही, ये अपनी वो नहीं रखा रही, दूसरे क्या वो करेंगे। कह रहे थे दिल्ली को पेरिस बना दूंगा मैं। पेरिस बंद तो गई, पेरिस तो बनी पड़ी है। कूड़े के ढेर भी, यहाँ से कूड़े के ढेर में से गाजियाबाद भर के ड्रम पर पहुँचे, रात में फिर पकड़े। गाजियाबाद में पकड़े थे, यहाँ से डंपर ले जाते हुए सील कर दिए थे गाजियाबाद में। गाजियाबाद में कूड़ा फेंक जा रहे थे। हाँ, फेंक रहे थे यहाँ से भर के, कि तुम पर अपने घर की सफाई नहीं हो रही तो दूसरे घर में क्या करोगे। एलजी साहब, अच्छे काम के लिए तो सारी फाइलें रोक लेते हैं, लेकिन बुरे काम के लिए कोई फाइलें नहीं रोकते। ऐसा है, कोई फाइल नहीं रोकते, ये इनका ड्रामाबाजी। ये सबसे बड़ा ड्रामाखोर आदमी है, इससे बड़ा ड्रामाखोर नहीं है। ये तो अन्ना हजारे की वो थी लहर कि जो ये आ गया, और ये कहाँ इसके वजूद है आने का। इसके पास कोई अपना वजूद नहीं है तो दूसरे के वजूद है क्या देखेगा। अच्छा, आपको उम्मीद थी राजनीति में आए थे नए नए,
जब इनका आंदोलन चल रहे थे अन्ना हजारे के, आप गए थे उस आंदोलन में कि भाई कोई नया चेहरा है, कोई बड़ा बदलाव होगा इस बार? तो हम भी उस टाइम डीटीसी में थे, हमने कच्चे में नौकरी करी थी, हमें भी लगा कि भी ना जाना हमको भी कुछ वो मिलेगा, पर 2-4 बार इसके मकान पे भी गए। पहले सरकार गिरी, फिर दोबारा बनी, दोबारा भी आस जागी, परंतु इसने तो कांग्रेस से बुरा हत्तर कर दिया। जैसे कांग्रेस की घोटाले की फाइल लेके बैठा करते थे वहाँ, आज कांग्रेस के पीछे पड़ रहा, उनके पाँव में जाकर लेट रहा है कि आप मेरा साथ दो। देखिए, कोई भी एक आदमी, जब एक आदमी तो एक तरफ लड़ रहा है और 10 आदमी एक साथ लड़ेंगे, और 10 आदमी एक आदमी को नहीं हरा पाए तो उसका कुछ तो कारण होगा। अब ये लोग कहते हैं कि ईवीएम को हैक करके जीत जाते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अभी यूपी में चुनाव हुए हैं, अभी यूपी का परिणाम देख लो। उपचुनाव जो हुए हैं अभी, उपचुनाव हुए, कह तो रहे हैं वोट नहीं डालने दिया। मैं खुद मीरापुर में था, कहाँ वोट डालने दिया हम लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे कोई वोट डालने से कौन रोक सकता है? पुलिस प्रशासन ने रोक रखा था वोट डालने से। पुलिस प्रशासन तो आज उत्तर प्रदेश में इतनी सख्त है कि अगर आप कोई भी लेडी झूठे को भी फ़ोन कर देगी ना कि मेरे साथ में बदतमीजी करके, अगले चौराहे में ठा मिलेगी। केजरीवाल तो आ नहीं रहे हैं आपके अनुसार? ये तो गया ये क्या। मुझे एक बात बताओ, दिल्ली वाले योगी जी की बड़ी डिमांड करते हैं। मैं कई दिन तक घूम रहा हूँ दिल्ली में, योगी जी दिलवा दो भैया। वो धड़ाधड़ फैसले लेता है और फिर काम भी करता है, सुरक्षा भी देता क्राइम है। के क्या हाल चाल है यहाँ? क्राइम को तो खत्म कर देगा। आज यूपी में जाकर देखो, संभल में जब कितने साल पुराना वो खोद के निकाल दिया। सरकार तो बहुत आई पर किसी ने कोई करा? हिंदू मुस्लिम जाटव ये आपस में लड़ाने का काम, ठीक है। परंतु हमारे जो योगी जी हैं, उन्होंने किसी का भी चेहरा देख के कभी जाटव है, ये मुसलमान है, कोई वो नहीं दिया। तो लोग कहते हैं कि योगी जी 4 दिन यहाँ बैठ जाए, 2 दिन यूपी को दे दे, अब तो बहुत है। ऐसा नहीं है, योगी तो योगी रहेगा, फर्स्ट मॉडल पर रहना है। योगी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या बीजेपी जीत जाएगी? मुख्यमंत्री घोषित कर दे कि भैया मुख्यमंत्री का फेस है बीजेपी से। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो, ऐसे तो हरियाणा से भी ऑफर आए थे, राजस्थान से भी कि भाई हम बनाएंगे, योगी जैसा आना चाहिए। काम करने का अपना सब, हर आदमी का अपना अलग तरीका होता है। तो किसकी सरकार मान के चलूं? दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो देखो किसी की भी आए, परंतु हमें फिलहाल देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है अलग अलग। भाई कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, परंतु सरकार वही होनी चाहिए जो सबके काम का विकास करे। सबका साथ सबका विकास, मतलब सबका विकास। बीजेपी को मान के चलूं फिर मैं? हाँ, बीजेपी का, हम तो पक्के बीजेपी के हैं जी, पक्के ठोस बीजेपी के। हमारे परदादा से बीजेपी के, गाजियाबाद में विधानसभा धौलान लगती हमारी, धर्मेंद्र कुमार वाली। हाँ, ये धर्मेश तोमर है। हाँ, धर्मेश तोमर है। तो बीजेपी के हैं आप लोग? बिल्कुल पक्के जी बीजेपी के हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।